सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द उपधन सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है निकट बैठकर नए शब्द की रचना करना। तो बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। एक उप का अर्थ है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि, यानी कि हम किसी नए शब्द की रचना करने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि नि धन डर निडर, वि धन योग वियोग, अव धन गुण अवगुण और अध धन जला अधजला। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर हम यदि डर की बात करें, योग की बात करें, जला गुण, इन शब्दों की बात करें तो हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इन शब्दों के साथ कोई उपसर्ग मिल जाता है तो क्या होता है? एक नया शब्द बन जाता है। अब ये जो उपसर्ग है यह क्या है? यह क्या एक शब्दांश है, यानी कि एक अंश के बराबर, एक बहुत ही छोटे से अंश के रूप में वह इसमें मिलके उस शब्द को परिवर्तित कर देता है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, आपने देखा कि शब्दांश, अब शब्दांश अगर अलग अलग हम कर दें शब्द और अंश, तो शब्द का प्रयोग तो हम करते हैं लेकिन अंश का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। तो जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे उदाहरण देखे। इसी तरह बच्चों, हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल शब्द और व्युत्पन्न या निर्मित शब्द। मूल शब्द ऋण होते हैं। ऋण यानी कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ऋण शब्द होते हैं उनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि खंड करने पर उनका जो अर्थ है वह हमें सार्थक रूप में नहीं प्राप्त होता है, वह हमें केवल वर्ण या अक्षर के रूप में ही मिलते हैं। ये एक निश्चित अर्थ को बताते हैं, यानी जो मूल शब्द हैं वह निश्चित अर्थ को बताते हैं। जैसे घर, नदी, लड़का, पत्र आदि। यदि घर बोला जाए तो हमें समझ में आता है इसका अर्थ, लेकिन जब इसको अलग अलग कर दें, यानी घ और र अलग कर दिया जाए, न और दी अलग कर दिया जाए, तो इनके कोई अर्थ नहीं होंगे। इसी तरह व्युत्पन्न या निर्मित शब्द या मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं, यानी कि जब जो हम नया निर्मित शब्द बनाएंगे वह हम उपसर्ग से मिलाकर बनाएंगे। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि इसके प्रयोग से शब्द में परिवर्तन आएगा, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उपसर्ग, मूल शब्द और नवीन शब्द। उप क्या है? या उपसर्ग है। वन मूल शब्द है और उपवन नवीन शब्द है, यानी उप हम इसका प्रयोग सार्थक रूप में नहीं करते हैं, यह शब्दांश है। वन, आप देखते हैं वन का अर्थ होता है जंगल, और जब नवीन शब्द बना उप और वन मिला के तो यह एक बगीचा बन गया। इसी तरह सु यह शब्दांश है जो कि शब्दों मूल शब्द के साथ लगकर बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्ग, तो सु मार्ग नवीन शब्द हुआ। सुपुत्र हम देखते हैं। इसी तरह आप देखते हैं मार्ग एक रास्ता होता है, लेकिन सुमार्ग यानी कि आप एक अच्छे रास्ते का अनुसरण करें, ऐसा आप बोलते हैं। अब यह भी एक उपसर्ग है। और मान अलग, आप देखते हैं कि ये मूल शब्द है, लेकिन जब ये उपसर्ग और मूल शब्द मिल जाते हैं तो क्या शब्द बन गया? अपमान। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है।
इसी तरह आकार, नया शब्द क्या बना? आकार। इसी तरह अव, मूल शब्द हुआ काश, तो अवकाश नया शब्द बना। इसी तरह अनु, उपसर्ग, कूल, मूल शब्द अनुकूल। तो आइए बच्चों आगे हम देखते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। तो आइए बच्चों अब हम इसके बारे में अब हम करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संस्कृत के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अति, यह उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है अधिक या ऊपर। जब इसे मूल शब्द के साथ मिलाकर बनाते हैं तो देखिए इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्षय का अर्थ होता है कोई वस्तु या पदार्थ संस्कृत के अंतर्गत, और जब इसमें अति लगा दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है अधिकता और श्रेष्ठता। इसी तरह अति का प्रयोग करके अत्याचार और अतिरिक्त। इसी तरह आ का अर्थ होता है तक, भर या पूर्ण। जब मूल शब्द जीवन के साथ आ लगा दिया तो यह हो गया आजीवन। इसी तरह मुख और इसके साथ उपसर्ग लगा आमुख यानी कि आरंभ। इसी तरह आदान यानी कि लेना या ग्रहण करना। इसी तरह आभरण, आभरण का अर्थ होता है जब हम आ हटा देते हैं तो भरण पोषण लालन पालन। इसी तरह जब आ जुड़ गया तो आभरण यानी कि गहना आभूषण या फिर लालन पालन से भी लगाया जाता है। अब हम देखते हैं अधि यानी कि ऊपर या समीप। जब मूल शब्द में हमने अधि को जोड़ा तो ये बना अधिपति। अधिपति का अर्थ है प्रधान। इसी तरह अधिकारी यानी कि जिसके पास कोई अधिकार होते हैं। इसी तरह अधिनायक, नायक हम देखते हैं कि कोई भी एक नायक हो सकता है जो अपने कार्य को करते हुए हम देखते हैं। इसी तरह जब अधि जुड़ जाता है तो क्या हो गया, यह एक मुखिया एक शासक की बात होती है। इसी तरह अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है आधार। अभी इसका अर्थ होता है सामने या पास। जब हमने इसको योग मूल शब्द के साथ हमने अभी को जोड़ा तो ये बन गया अभियोग यानी कि दोषारोपण या आक्षेप लगाने का इसका अर्थ होता है। इसी तरह नेता, हम देखते हैं कि हर जगह हम नेता लोगों को देखते हैं, लेकिन जब इसमें अभी जुड़ जाता है, जब हम अभी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, अभिनेता। इसी तरह अभिनय, अभिनय। इसी तरह अभिलाषा। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे अनु, अनु ये भी उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है पीछे या समानता। जब इसको मूल शब्द चर के साथ हमने लगा दिया अनुचर, तो अनुचर का अर्थ होता है अनुकरण करना। इसी तरह अनुक्रम, अनुक्रम यानी कि सूची। इसी तरह अनुवाद, आप देखते हैं वाद अलग कर देते हैं और जब अनु जोड़ देते हैं तो अनुवाद करना। अब यह भी एक उपसर्ग है। जब इसे हम प्रयोग करते हैं मूल शब्द के साथ तो इसका अर्थ है बुरा या नीच, लेकिन जब हम शब्द का हमने देखा कि अब हमने जोड़ा मूल शब्द में तो इसका अर्थ ही परिवर्तन हो गया। मूल शब्द है शेष यानी कि बचा हुआ, और अवशेष का अर्थ भी क्या होता है, बचा हुआ। यानी कि जब कोई हम देखते हैं कि कोई कार्य हो जाता है तो कुछ अवशेष हम सुनते हैं कि बच गए। इसी तरह अवगुण, जब हम गुण को अलग कर देते हैं और अव को अलग कर देते हैं तो अलग अलग अर्थ हैं, और अगर हमने उसको मिलाकर बनाया तो अवगुण यानी कि यहाँ हम उसके जो दुर्गुणों की बात करते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं अवनति, तो ये बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं अवनति का अर्थ होता है घटना। नति को अगर अलग कर दें और अव को
हमने उसके साथ जोड़ा तो ये बना अवनति। इसी तरह अवसान यानी कि विराम या फिर समाप्ति। इसी तरह अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। जब हम इसको मूल शब्द यानी यश और जब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बना अपयश। अब अपयश यानी कि यश यानी सम्मान और अपयश यानी कि उसका अपोजिट हो जाता है। इसी तरह हम देख रहे हैं अपमान, अपकार, अपव्यय। इसी तरह प्र का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। जब हमने इसको मूल शब्द के साथ प्रयोग किया तो आप देख रहे हैं क्या बना प्रबल, प्रचार, प्रसार, प्रकाश, प्रगति। इसी तरह निर का अर्थ होता है रहित या निषेध। जब हमने इसे मूल शब्द के साथ प्रयोग किया तो ये बना निर्दोष, निरपराध, निर्जन, निर्धन। तो बच्चों आपने यहाँ पे समझा कि उपसर्ग क्या होते हैं, इनके अर्थ देखे और हमने इन उपसर्गों को लेकर नए हमने शब्दों को बनाने का प्रयास किया। तो अब आप इसका प्रयास करेंगे, इनके आप और भी नए शब्द बनाकर देखेंगे कि हम इन उपसर्गों को लेकर हम कौन कौन से शब्दों को बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो हिंदी भाषा के अपने उपसर्गों की संख्या कम है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के उपसर्ग ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि संस्कृत के उपसर्ग हमको ज़्यादा मिलते हैं और हिंदी के जो हैं कम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अ का अर्थ होता है कमी। और जब हम इस अ को किसी हम नए मूल शब्द के साथ बनाते हैं तो हमें एक नया शब्द मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अचल। अ का अर्थ है कमी, लेकिन जब हमने चल के साथ अ जोड़ दिया तो यह हो गया अचल यानी कि पर्वत या फिर स्थिर। इसी तरह था, जब हमने इसके साथ अ जोड़ दिया तो यह बन गया अथाह यानी कि गहरा। इसी तरह छूत शब्द के साथ हमने अ लगा दिया तो ये बना अछूत यानी कि जिसे आप नहीं छू सकते। अन का अर्थ है नहीं या अभाव। इसका परिवर्तित रूप हम देखेंगे। चाह मूल शब्द, अन हमने इसमें लगा दिया तो ये क्या हो गया अनचाहा। इसी तरह पढ़, और जब इसमें हमने अन जोड़ दिया तो ये बना अनपढ़। इसी तरह मोल मूल शब्द है, जब हमने इसमें अन जोड़ दिया तो ये हो गया अनमोल। इसी तरह बिन, यह उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है मना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं देखा मूल शब्द है और बिन इसके साथ लगा दिया तो यह हो गया बिन देखा। बिन चाहा, बिन काम। इसी तरह भर, इसका अर्थ होता है युक्त या ठीक, और इसका हम देखते हैं मूल शब्द के साथ प्रयोग करके भरसक, भरपेट, भरमार। इसी तरह सु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा या सहित। तो आप इसके देखिए सु लगाकर हमने बनाया सुमन, सुडोल, सुपुत्र, सपूत, सजग। इसी तरह अध का अर्थ होता है आधा यानी कि अधपका, अधमरा, अधजला परिवर्तित स्वरूप। उन यानी कि एक कम, इसका परिवर्तित हमने देखते हैं 19, 29, 49। इसी तरह दू का अर्थ है बुरा, हीन यानी कि इसका हमने शब्द नया परिवर्तित बना। बला आप देखते हैं एक अलग शब्द है मूल शब्द, और इसमें जब दू जोड़ दिया तो ये बना दुबला या दुखड़ा। इस तरह से हम
नए शब्द बना सकते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं नी का अर्थ होता है बिना या रहित। इसका आप देखिए निखरा, निहत्ता, निकम्मा। इसी तरह निर्जीव। आप इन मूल शब्द से कोई भी और शब्दों का निर्माण कर सकते हैं जिसका अर्थ हमें मिलता है। इसी तरह औ यानी निषेध या हीन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अवसारा, अवसर, ओडर, ओघट। इसी तरह क या कु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है बुरा, जैसे कि कुदेश। अब हम करेंगे उर्दू के उपसर्ग। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उर्दू के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। हर, इसका अर्थ होता है सभी। यहाँ पे हमने देखा मूल शब्द में लगाकर जब हमने बनाया तो हर एक, हर तरफ, हर साल। इसी तरह दर, इसका अर्थ होता है में। जब हमने मूल शब्द के साथ प्रयोग किया तो दरअसल, दरकार, दरमियान, यानी कि दर अलग मियान अलग आप कर सकते हैं। इसी तरह बे का अर्थ होता है बिना। जब हमने इसे मूल शब्द के साथ लगाकर बनाया तो ये देखिए इज्जत और बे, यानी बेइज्जत, काबू। और मूल शब्द में जब इसको हमने जोड़ा उपसर्ग को तो बेकाबू। इसी तरह रहम, बेरहम, दाग, और इसको उपसर्ग के साथ बेदाग हो गया। इसी तरह हम यानी साथ, बराबर। जब मूल शब्द में इसको जोड़ा तो हम सफ़र, हम जोली, हम उम्र, हम दर्द शब्द बने। इसी तरह खुश यानी कि अच्छा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हमने इसको मूल शब्द के साथ यानी बू यानी बदबू होता है और खुश जोड़ने से बन गया खुशबू, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशनसीबी। इसी तरह से गैर का अर्थ होता है निषेध और मूल शब्द के साथ यानी कानूनी के साथ हमने इसको जोड़ा तो गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर हाजिर। इस तरह से हमने शब्द देखे। इसी तरह ला का अर्थ होता है बिना या अभाव। आप देख रहे हैं मूल शब्द इलाज, जब हमने इसको ला के साथ जोड़ा तो ला इलाज, लावारिस, लापता, लापरवाह शब्द बने। इसी तरह कम का अर्थ होता है थोड़ा। अब यहाँ पे मूल शब्द आप देख रहे हैं अक्ल, यानी कि जब हमने इसको उपसर्ग के साथ जोड़ा तो क्या बना कम अक्ल, कम सीन, कमज़ोर, कम उम्र। इसी तरह ना आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हमने ना का अर्थ होता है अभाव या नहीं। जब हमने इसको मूल शब्द के साथ लगाया तो क्या बना लायक, मूल शब्द है। जब हमने ना जोड़ दिया तो बना नालायक, ना समझ, ना चीज़। अब हम पढ़ेंगे अरबी फ़ारसी के उपसर्ग। हिंदी में अरबी फ़ारसी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। बा का अर्थ है में और अनुसार। जब हमने मूल शब्द दौलत के साथ इसे लगाया तो यह बना बदौलत, बनाम, बदस्तूर। इसी तरह हम का अर्थ है समान। जब हमने मूल शब्द राज में इसे लगाया तो यह हो गया हम राज, हम उम्र, हम सफ़र, हम शक्ल। इसी तरह बद का अर्थ है बुरा। और जब हमने बू एक मूल शब्द है, जब इसमें बद लगाया तो बदबू, बदहज़मी, बदसूरत, बदनाम शब्द बने। इसी तरह अल का अर्थ है निश्चित और गरज ये एक मूल शब्द है। जब अल लग गया तो अलगरज और यहाँ पर अलबत्ता। इसी तरह बर का अर्थ है ऊपर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे बरा आपको दिख रहा है जो कि आप इसे आप रॉन्ग कर लें क्योंकि बराबर इसमें लिखा है और ये जो बर इन्होंने पीछे लगाया है तो ये बर जो है प्रत्यय हो जाता है जो कि उस दृष्टि से यह गलत है यानी उपसर्ग नहीं है। अगर हम देखें तो यह शब्द बर बनता है। इसी तरह बर्दाश्त, बर्दारत,
तो बच्चों आपने देखे इन शब्दों को, तो आप इन सभी को आप करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी आपको कठिनाई होती है आप उसे